Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैनवैक्स रीडिंग। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे आपकी पर्सन की, ठीक है, डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है, ठीक है। ऑफकोर्स इनके इंटेंशंस हम जानने की कोशिश करेंगे, ओके, एंड हम तमाम डिटेल्स आपको देने की भी कोशिश करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। इस दौरान आप अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपकी मन को छूने की कोशिश ना करे। सो टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स एंड देन check the reading. So let me light the candle. So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो हैं वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सो प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स। पहली अगर आप यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करो, यहाँ पे मुझे ना इस तरह से महसूस हो रहा है कि यस, यू नो व्हाट, यहाँ पे मुझे एक शंख दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे एक शंख दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फुट स्टेप्स दिखाई दे रहा है। वी एंड के लेटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एम भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। हो सकता है कि 4 महीना से या 4 साल से आप दोनों के बीच में ताल्लुकात हैं, ऐसा भी हो सकता है। आपके पर्सन आपकी तरफ क्या फील करते हैं वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताए। थैंक यू यूनिवर्स। जिस तरह से आपको पता है हॉर्स शू, मतलब घोड़े का नल बोलते हैं उसको, पता नहीं, घोड़े के जो पैर होते हैं ना उसमें लगा हुआ रहता है, दैट इज़ कॉल्ड द हॉर्स रिंग एक्चुअली, या हॉर्स शू भी बोला जाता है। तो वो हमारे मकान पे या घर के ऊपर रखने से शुभ होता है, मतलब जो मेन एंट्रेंस दरवाज़ा है उसके ऊपर रखने से शुभ होता है। तो कहीं ना कहीं पे वो लकी भी माना जाता है। तो आपके पर्सन आपको जब से अपनी ज़िंदगी में पाए हैं तो वो ऐसा मानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है जो आप उनकी ज़िंदगी में हो। यहाँ पे बहुत ही शुभ, देखिए, मुहूर्त पे उनको उनका मानना है जिस दिन वो आपको देखे थे उस दिन बहुत ही अच्छा मुहूर्त था या बहुत ज़्यादा शुभ मुहूर्त पे आप लोग मिले थे। ओके, आई डू फाइंड आपके पर्सन की सन साइन, मून साइन या जोडिएक साइन एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा होने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसीज हैं। भले ही कलेक्टिव रीडिंग है, सारे साइंस के लिए ही है, फिर भी मैं बोल रही हूँ। देखो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एक एक दिन में ना फ्लावर वाज बहुत ज़्यादा आ जाता है। आज के दिन में भी ना फ्लावर वाज बहुत ज़्यादा आ रहा है, बट यहाँ पे कोई फूल नहीं दिखाई दे रहा है। कभी कभी फूल भी दिखाई देता है। तो यहाँ पे इनकी ज़िंदगी ना, अगर फ्लावर वास पे अगर आप फूल ही ना रखो, चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, ठीक है, तो वो इनकम्प्लीट ही दिखता है। तो उसका कोई मर्यादा ही नहीं है। सिर्फ फ्लावर वास आप रख दो, अच्छा नहीं लगता, उसमें आपको फूल रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे उनकी ज़िंदगी एक खाली हो चुका है, पूरी तरह से खोखला हो चुका है आपके बिना। ये इंसान देखो, यहाँ पे देखो, इट्स अ जेमिनी, यहाँ पे लवर्स की सिंबल आ रही है, जहाँ पे जुड़वा इस तरह से, ठीक है। यू आर परफेक्ट सोलमेट्स, ये मानते हैं आपके पर्सन। वाई लेटर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है ईयर एंड पे या साल की शुरुआत पे आप लोग मिले थे। ओके, आपके पर्सन जो है ना ऐसा फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं में यहाँ पे 7 आया है। आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे उनको आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
ऐसा वो आपके सामने सजेशन लेना चाहते हैं या आपसे सजेशन लेना चाहते हैं कि उनको इस वक्त, ठीक है, बिजनेस करने चाहिए या सेल्फ एम्प्लॉयडमेंट के लिए उनको करने चाहिए या नौकरी करने चाहिए। आई डोंट नो व्हाई वो आपको एक अच्छा काउंसलर मानते हैं, मे बी आप हो भी, यू आर वेरी गुड एडवाइज़र। तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं, आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मे बी अगर आप हस्बैंड वाइफ हो या बहुत ज़्यादा डीप पार्टनर्स हैं तो ये आपको शायद सजेशन भी आपसे लेंगे कि उनको क्या करने चाहिए। शुड दे बी सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस करे या जॉब में ही कंटिन्यू करे। आई डोंट नो, दे ट्रस्ट यू सो मच, they trust you so much, too much trust on you। देखो आपके पर्सन की यहाँ पे देखो फिर से 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जहाँ पे शायद अभी इस वक्त आप दोनों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, जहाँ पे एक दूसरे की ज़िंदगी में रिपीटेड कुछ घटनाएं ऐसे हो रहे हैं जो होने नहीं चाहिए, डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन को उम्मीद है कि एक दिन रोशनी की जो किरण है, ठीक है, वो जो सूरज की किरण है वो ज़रूर दिखाई देगा। सो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट द जर्नी ऑफ अ लाइफ टूवर्ड्स डेस्टिनेशन, ठीक है। उनको लगता है इस रिलेशनशिप का जो जहाँ पे पहुँचना होगा ये पहुँचेगा ज़रूर। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा भरोसा रख रहे हैं कुदरत की शक्तियों के ऊपर और अपने आप को हवाले कर रहे हैं। दे हैव ऑलरेडी सरेंडर्ड टू द डिवाइन। यहाँ पे मुझे इस तरह से पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है कि दिस पर्सन ऑलवेज टेकिंग इनिशिएटिव, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। पहले अगर आपके साथ उनका रिलेशनशिप था जहाँ पे वो कुछ श्योरिटी नहीं था, ठीक है, कि ये रिलेशनशिप कहाँ तक जाएगा, कुछ इनको अता पता नहीं था, बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है यस दिस पर्सन इज नाउ श्योर ऑफ, ठीक है। यहाँ पे एक स्कॉर्पियो की भी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान उस सारे प्रॉब्लम्स को जड़ से उखाड़ेंगे एंड डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान आप दोनों के बीच में जो भी लोग आए थे और दोनों की रिलेशनशिप को ख़त्म करने की कोशिश किए थे या अभी भी कर रहे हैं तो उनको डंक मारने से नहीं छोड़ेंगे। बिच्छू जो होता है ना वो डंक मार के ही छोड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन ना मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब इस रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा डीपली सीरियसली ले रहे हैं। जब तक कोई इंसान एक रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेते तब तक प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। ओके यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप अभी भी आपके पर्सन से बहुत दूर हो एंड यू बोथ आर इन डिफरेंट स्टेट्स या सिटीज़ या कंट्रीज़, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी गैप दिखाई दे रहा है जहाँ पे एटलीस्ट ट्रेन ट्रैवल किया जा सकता है या फ्लाइट ट्रैवल हो सकता है, मतलब इतना दूर है। ओके एक घंटी भी आ रही है यहाँ पे, घंटी आने का मतलब यही होता है, ऑफ कोर्स इट्स वेरी ऑस्पिशियस, बहुत ज़्यादा शुभ है। आप दोनों की जो एनर्जी है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आप दोनों की मिलन और भी शुभ संकेत आपको मिलते रहेंगे। आपको वेडिंग बेल्स दिखाई देता है शुरू होगा, ठीक है, आपको घंटी बहुत ज़्यादा सुनाई देगा मंदिर से। सपोज़ आप लोग जा रहे हो एक रास्ते पे और अचानक जो है ना मंदिर की घंटी आपको सुनाई दे, भले ही आप उस मंदिर में प्रवेश कर रहे हो या नहीं, मतलब कोई भी बेल आपको दिख सकता है, ठीक है। यहाँ पे सैजिटेरियस की भी एनर्जी है, तो आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, दे आर लाइक हंटर्स, ठीक है। वो जानते हैं कि कौन सा चीज़ को टारगेट करना है और उनके टारगेट में आप हो ये आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वी लेटर है, सो ऑफ कोर्स इंडिकेट्स द विक्ट्री, जीत हासिल करना, मतलब किसी का ना मतलब पैशन हो चुका है, ठीक है, आपके लिए पैशनेट हो चुके हैं कि नहीं मैंने एक बार इनको देख लिया है, अगर ये पहली पहली मुलाकात है तो ये और भी सही अच्छा होगा कि ये इंसान ऐसे डिटरमाइंड है, बहुत ज़्यादा निश्चित है
कि ये आप ही को अपना जीवन साथी बनाएंगे, या आप ही के साथ अपने जीवन को बिताते हुए देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखो बेल बज रहा है पीछे, ठीक है, घंटी बज भी रही है पीछे। हाँ, आपने सुना? ध्यान से सुनो। ओके, ऑलराइट। इस पर्सन को डार्क कलर ड्रेसेस पहनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, या आपको हो सकता है, मतलब कोई भी शेड पहनते हैं, शायद डार्क पहनते हैं। ओके, ताकि वो बहुत अट्रैक्टिव भी लगे। आपके पर्सन की हाइट एवरेज से टॉल हो सकती है। ओके, ऑलराइट। देखो यहाँ पे ना मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि इट्स लाइक टू, मतलब अगेन द बेस्ट ऑफ लक साइन, लाइक ओके ठीक है। तो ये अब हमेशा ना ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करते रहते हैं कि प्लीज़ मेरे रिलेशनशिप को ठीक कर देना, या आप लोग करते हो बहुत ज़्यादा, प्लीज़ कर देना, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो इनको मेंटल पीस नहीं मिल रहा है, इनको शांति नहीं मिल रही है। आई डोंट नो वाई दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी यहाँ पे। ओके, सो मुझे लग रहा है उनके घर में कोई ऐसे बुजुर्ग इंसान हैं जिनकी तबीयत को लेके वो बहुत ज़्यादा चिंतित है। ऊपर से आपका भी टेंशन है, ऊपर से अपने वर्क प्रेशर भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे उनको सोल्यूशन चाहिए, और उनको ऐसा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने किसी से उधारी लिया था, डेब्ट लिया था, लोन लिया था, उसका भी ठीक है पेमेंट कर देना बाकी है। तो ऑफ कोर्स दे आर रियली वरीड अबाउट समथिंग इन देयर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। और इनके घर में कोई बुजुर्ग हो ही सकता है, फॉर एग्जाम्पल देयर मदर, देयर फादर, या कोई ऐसी जो व्हीलचेयर में बैठते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, यहाँ पे व्हीलचेयर पे बैठते हैं, और उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है। शंख बज रहा है, बहुत अच्छा बात है। ओके, सो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से भी महसूस हो रहा है कि दे कंसिडर दिस रिलेशनशिप एज वेरी ऑस्पिशियस, बहुत ही पवित्र मानते हैं, और इस पवित्र संबंध को ये बिल्कुल गंदा नहीं करना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड, मे बी बहुत ही बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उनके सोच में, उनके भावनाओं में असर छोड़ा है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये नहीं होता कि हमेशा वो पॉजिटिव के लिए ही होता है, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन के अंदर अगर बदलाव आए हैं, सो दैट्स फॉर द बेटर, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करें, ठीक है। ओके, आई डू फाइंड कि समवन इज ट्राइंग टू रीच टूवर्ड्स यू, चाहे ये सीढ़ी हो, चाहे ये कुछ भी हो, पहाड़ी इलाका हो, या आपके तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मुझे परफेक्ट सोलमेट दिखाई दे रहा है आपके पर्सन और आप यहाँ पे। दूसरा चीज़ है कि यस एंड दे, यहाँ पे कोई ऐसा लग रहा है कि कोई योगा पे बैठे हैं और आप भी, मतलब यू आर परफेक्ट सोलमेट्स, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को उल्टा करके देखें तो यहाँ पे देखो 4 आ रहा है, सो 4 ऑफ वैंड्स हो सकता है, राइट। सो दिस पर्सन वांट्स टू रीयूनाइट विथ यू, और अगर ये एक न्यू कनेक्शन है तो आपके साथ बिल्कुल स्टेबिलिटी चाहते हैं। आपको 111144 44% आपकी बैटरी की चार्ज हो सकती है इस रीडिंग को देखने के बाद, एंड यू कैन सी 4444 इन अ डे, 2222 भी हो सकता है। अभी हम थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं गाइस कि एक्चुअली में ये इंसान चाहते क्या हैं और फाइनली क्या होने वाला है। सो लेट मी सी। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जस्ट अ सेकंड गाइस, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स क्या चाहते हैं आखिरकार में, व्हाट डू दे वांट बेसिकली, एक्चुअली में क्या चाहते हैं।
देखो 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक देखो किंग ऑफ वैंड्स। ये इंसान देखो मुझे लग रहा है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, यहाँ पे भी वाटर साइन है। सो ये आपके लिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। आप देख रहे हो पिक्चराइजेशन इस तरह से है कि ये सारे संबंध को ठीक है पीछे छोड़ के आपके लिए ये आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड दिस इज़ वेरी लॉयल रिलेशनशिप। आपके साथ उनका जो संबंध है काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें कोई खोट नहीं है, स्पेशली आपके तरफ से, वो उनको पता है। सो दिस पर्सन कैन बी वेरी यंग। वो इंसान जो है ना आपके लिए अपने घर वालों से भी लड़ रहे हैं एंड डेफिनेटली आई कैन सी दैट वो अपने ज़िंदगी में बहुत बड़े चेंज के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली दिस इज़ लिविंग होम, क्योंकि वो अपने घर के दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं। फॉर व्हाट? फॉर यू ओनली, राइट। सो ये इंसान को अगर कोई भी रुकावटें मिले अपने घर से, ये इनके घर वाले आपके लिए राज़ी नहीं हैं, तो ये सारे चीज़ों को मैंने आपको बता दिया था कि डंक मार देंगे, ठीक है, अगर कोई भी आप दोनों के बीच में आने की कोशिश की। क्योंकि उनको लग रहा है, अगर हम बैकवर्ड से देखें कि यहाँ पे उनको लग रहा है कि ये जो है ना, ये जो नदी जा रही है और ये खड़े हैं, सारे जो ग्लासेस है टूट चुके हैं, इनके रिलेशनशिप सब कुछ बिखर चुके हैं पहले का। और ये इंसान ऐसा लग रहा है कि दोनों कप्स ठीक है उनके लिए वेट करा है। दिस इज़ अ 2 ऑफ कप्स, बट वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं। वो आपकी तरफ कभी भी शायद उस ऑफ़र को कभी भी सीरियसली नहीं लिए थे। तो आज उनका हालत इस तरह से है, पानी तो बहता जा रहा है लेकिन उनको कोई ग्लासेस नहीं मिल रहा है उस पानी को पीने के लिए। वो प्यासे है लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन इनको पता चल रहा है कुछ ना कुछ होता ही है, कुछ कारण की वजह से। सब कुछ के पीछे एक ब्लेसिंग है, ठीक है, सब कुछ के पीछे एक रीज़न भी है, कारण भी है, इसलिए ऐसा हुआ। क्या कारण था? प्राइमरीली रीज़न मुझे दिख रहा है उनका ईगो, सेल्फ रेस्पेक्ट, किसी ऐसे बंधन में फंस जाना, ठीक है, कि जहाँ पे उनको सिर्फ देना पड़े और ले कुछ भी नहीं रहे थे। वो सिर्फ और सिर्फ देते जा रहे थे वो रिलेशनशिप में, ठीक है। और कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है उनका कुछ एडिक्शंस भी हो रहा था, जैसे धूम्रपान, ऐसा हो सकता है, अल्कोहल लेना, सब्सटेंस अब्यूज़ हो सकता है। कहीं ना कहीं पे सेक्सुअल कनेक्शंस भी काफ़ी थे जो बिल्कुल ख़राब थे, रिलेशनशिप्स अच्छा नहीं था। नाउ दे आर रियली अवेयर और इसलिए वो आपको मैसेजेस भेजेंगे मुझे दिख रहा है। ओके, विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ दे कैन सेंड यू मैसेज। ओके, विद इन 5 days ऑल्सो टू अ कपल ऑफ वीक्स वो आपको मैसेज भेजेंगे। एंड डेफिनेटली क्यों ऐसा हो रहा है, अगर आपका क्वेश्चन है कि क्यों ऐसे बदल रहे हैं, जितना लोग इम्प्रूव करते जाते हैं फ्रॉम दिस स्टेज, फ्रॉम अ टीनेजर टू अ मैन, फ्रॉम दिस एज ऑफ मैच्योरिटी, ये इंसान को समझ में आ रहा है कि हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए और कभी भी, ठीक है, कुछ भी ऑफर को कभी भी ठुकराना नहीं चाहिए जो एक्चुअली में आप ही के हैं। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.